फ्रेंड्स, क्या जानना चाहते हो तुम लोग अगले कुछ मिनट में कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी सक्सेस आने वाली है? अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो कितना पैसा आएगा? अगर तुम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो तुम बनोगे कि नहीं बनोगे? तुम अपनी जिंदगी में कहां तक जाओगे? कितनी कामयाबी मिलेगी? कितने पावरफुल बनोगे? डू यू वांट टू नो दिस? अभी सिर्फ कमेंट सेक्शन में अपने 5 करीबी दोस्तों के बारे में लिख दो। ये लिख दो कि वो कितने सक्सेसफुल है, ये लिख दो कि उन्होंने कितने किले गाड़े और कितने किले फतेह किए हुए, वो जिंदगी में कहां तक पहुंचे, उन्होंने कितना पैसा कमाया है, वो आईएएस बने हैं या नहीं। 5 दोस्त, अपने 5 फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई करो, जो सबसे करीबी 5 दोस्त हैं उनके बारे में लिख दो, ABCDE, और उनके आगे लिख दो कि जी हम इतने पावरफुल हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इतना बिजनेस में कमाया है, या फिर वो आईएएस ऑफिसर है, या फिर वो कुछ भी नहीं थे, उन्होंने इतना बड़ा स्टार्टअप कर दिया, या जो भी करना है। वो ABCD, मुझे नाम नहीं जानना, वो 5 बता दो और मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। इफ आई नो 5 क्लोजेस्ट पीपल इन योर लाइफ, आई कैन प्रेडिक्ट योर फ्यूचर। एक बहुत ही ऑसम फॉर्मूला है ये, है 5% रूल। मुझे इसके लिए कोई खास ज्योतिष जानने की जरूरत नहीं है, मुझे न्यूमेरोलॉजी जानने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई जादू करने की जरूरत नहीं है। मैं इन 5 लोगों की अचीवमेंट्स लूंगा, एक एवरेज बनाऊंगा, वो एवरेज रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी का होगा। अगर वो 5 दोस्त ऐसे होंगे जो कि एकदम यूजलेस हुए, एकदम नाकाम वाले होंगे, एकदम गॉसिप करने वाले होंगे, टाइम पास के सिवाय जिंदगी में कुछ नहीं आता नालायकों को, तो वो तुम्हारी जिंदगी में भी आ जाएगा और तुम भी उन्हीं में से एक हो जाओगे। तुम ज्यादा किला फतेह नहीं कर पाओगे, तुम जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे, वो तुम लूजर ही रहोगे। हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम, अंधों में काना राजा बन सकते हो। वो तुम्हारे दोस्त अंधे हैं, तुम खाने बन जाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। एज अपोज टू दैट, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे who are absolutely go driven for success, जो जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं या पहुंच चुके हैं, और तुम 5 उन दोस्तों के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारते हो, बिलीव मी यू, तुम नलायक भी होंगे ना, वो तुमको उठा लेंगे। दे विल पिक यू अप एंड दे विल टेक यू। मैंने बोलता कि तुम सबसे ऊपर हो जाओगे, पर समवेयर इन दैट रेंज, उसी स्पेक्ट्रम में तुम्हारी सक्सेस हो जाएगी। ये फॉर्मूला हमेशा चलेगा, ये नेचर का नियम है, नेचर का नियम है। यस, दोस्ती इसीलिए तो बोली जाती है, समझदार लोग यही तो बोल गए कि हमेशा सोच समझ के की जानी चाहिए। नीचे के लेवल का होगा ना, जिसकी मेंटालिटी चल ही नहीं रही है, अरे यार क्या जिंदगी में कुछ करना का नहीं है, अपने को टाइम पास करना है, टाइम पास ही करेंगे, वो तुमको नीचे खींच लेंगे। तुम पढ़ाई करने बैठोगे, भाई साहब का फोन आ जाएगा, अभी पढ़ाई कर रहा है, नलायक के पागल है के, कौन पढ़ाई करता है, चल मूवी देखने चलते हैं, चल गेड़ी मारने चलते हैं, चल गप्पे मारेंगे। वो तुमको पक्का नीचे खींच लेगा बेटा, ग्रेविटी की तरह नीचे ले जाओगे वो तुमको, वो कहीं का नहीं छोड़ने वाला तुमको। ऊपर ले जाने वाला दोस्त होगा, वो तुम्हें ऊपर ले जाएगा, बोलेगा पागल है, कर क्या रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है यार, क्यों इंस्टाग्राम पे बैठा हुआ, चल अपन लोग दोनों बैठते, गुरु का खोलते एक किताब, चल प्रियम्बल याद कर लेते। यही काम कर रहा है वो आदमी, एक पुल करेगा ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, सिंपल रूल है। असल बदलाव आता कहां से? आदतों से, हैबिट से, HABIT, हैबिट्स जो होते हैं यही तुम्हारा कैरेक्टर बनाते हैं। कैरेक्टर ही तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारी तकदीर, तुम्हारी किस्मत बन जाती है। तो इट इज सिंपल एज दैट। अरे इतना दानवीर कर्ण था, जाकर बैठ गया शकुनी के साथ। ओके, शकुनी ने बिगाड़ना ही था उसको, वो होना ही था, सो इंपॉर्टेंट है, वो उससे अधर्म करवाएगा ही। जब दानवीर कर्ण को बाद में बोला गया कि भाई तेरे को जिंदगी में तूने तो सब कुछ ही ठीक किया, पर तेरे को किसी चीज में बुरा लगा, बोला हाँ एक चीज बुरी लगी भाई। बोले क्या? यार वो जो द्रौपदी वाला इंसिडेंट हुआ ना, वो मैं वैसा नहीं था, और वो था भी नहीं यार, वो सच अ ग्रेट मैन, लेकिन संगत का असर ना भाई, वो शकुनी दुशासन दुर्योधन के साथ बैठेगा तो ऐसी हरकतें करेगा, अदरवाइज उससे बड़ा वीर कहां पैदा होगा। वो सूर्य पुत्र कर्ण था, वो कहां पे गलत कर सकता था? ही वुडंट हैव डन इट। लेकिन वो जो नीचे वाले लोग हैं ना, वो खींच लेते, सिंपल एज दैट, वो गलत जगह पर ले जाते, और वो नियम है। ये बोला नहीं जाता, तुमने नहीं सुना, खरबूजे को देखकर खरबूजा ही रंग बदल जाता है, बिकॉज हैबिट्स विल ट्रैवल।
वो जैसा करेगा ना तुम्हें लगेगा यार बाकी 5 कर रहे हैं मैं भी कर देता हूं। इट स्टार्ट्स वैलिडेटिंग योर बिहेवियर। फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने किया ना तो मैं वैसे कर भी लूंगा तो कितना खराब होगा, ठीक ही चल रहा है। दैट्स इट। फैमिलियरिटी से हमको है ना बहुत पास आकर ना कोई भी चीज खराब नहीं लगती। तो तुम्हें कभी अपने अंदर ना कोई बहुत ज्यादा अवगुण दिखाई नहीं देता। उसी तरह से जो 5 लोग सारा टाइम तुमको चिपके रहते तुम्हें उसके कुछ खास अवगुण दिखाई नहीं देंगे। और एज अपोज टू दैट यही तुम अच्छे लोगों के साथ जाओगे तो अच्छे लोगों के साथ तुम्हें अच्छे बिहेवियर्स मिलेंगे, अच्छी चीजें समझ में आएगी, तुम्हें वो भी नॉर्मल लगने लगेगा, फिर कॉन्फिडेंस आने लगेगा, फिर बोलेगा चल यार करते हैं, अगर वो कर सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं, वो मेहनत कर सकता है तो हम भी मेहनत कर लेते हैं, वो जिम जा रहा है, वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहा है तो हम भी कर लेंगे, वो रिवाइज कर रहा है तो हम भी कर लेंगे। एंड दैट इज वेयर हैबिट्स विल मेक योर कैरेक्टर, कैरेक्टर विल मेक योर डेस्टिनी, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। दिस इज अ रूल। दोस्तों एक बहुत ही ऑसम अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जिसको आपने ज्वाइन करना ही चाहिए अंडर ऑल कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मौका है ऑन नवंबर 23 की तुम्हें ये पता चल जाए कि एक्चुअली जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, तुम्हारी जो तैयारी है वो किस लेवल तक हो रही है और डायरेक्शन भी सही है या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू स्टैंड टू विन चांसेस ऑफ विनिंग प्राइजेस विच आर अनबिलीवेबल। ऑल इंडिया रैंक 1 को कार, कैन यू बिलीव इट, एक गाड़ी मिल जाएगी तुमको। अपार्ट फ्रॉम दैट मैकबुक, आईफोन 17 एंड अ होस्ट ऑफ अदर प्राइसेस। 23 नवंबर 2025 पहला स्लॉट 11 बजे, दूसरा स्लॉट 5 बजे। डोंट मिस दिस, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 23 नवंबर, डोंट मिस इट। रिमेंबर, ग्रोथ मिलेगी तुमको ऐसे लोगों से और गटर भी मिलेगा तुमको गंदी कंपनी से। जो गंदी कंपनी है, जो सारे टाइम ये बेकार है, वो बेकार है, वो गंदा, ये गंदा, सिस्टम बर्बाद है, करप्शन है, अरे बाबा है तो है ना, तुम्हें इसी एनवायरनमेंट में उठना है ना। और ऐसा भी क्या एनवायरनमेंट खराब है यार, लाखों करोड़ों से बेटर हो, ये बताने वाले दोस्त कम होते, लेकिन जो होते वो तुम्हारी किस्मत बदल सकते। सो अपनी दोस्तों को आइडेंटिफाई करो, लेबल करना स्टार्ट करो। अब ये रोदड़ू है, ये कंप्लेनर है, ये गपोड़ी है, ये पॉजिटिव है, ये प्लान करता है, ये प्रोक्रेस्टिनेट करता है, डिले करता है। लेबल करो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो ABCDE। यार ये ऐसा था, यहां पहुंच गया, ये ऐसा था, ये यहां पहुंच गया, ये ऐसी थी, ये यहां पहुंच गई, ये ऐसा था, ये ऐसे करके पांचों में जो बताओ और तुम्हें वो ABCDE का एवरेज पता चलेगा। बेटा वो है तुम्हारी किस्मत। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़े ताज्जुब की बात है कि ज्यादातर जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे वो सब बैंगलोर से आ रहे। अगर इंडिया की बात करो, सिलिकॉन वैली से आ रहे, टेलीवीव से आ रहे। क्यों? क्योंकि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये जितने लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, क्या टेक में कुछ बड़ा करते, वो सब जाके बैंगलोर में जमा होने लग जाते। बनाने को तुम लखनऊ में बैठ के भी बना सकते हो, बनाने को तुम अरुणाचल प्रदेश में भी बना सकते हो, और बनाने को तुम गुजरात से भी बना सकते हो, लेकिन टेक वाले सारे के सारे बैंगलोर में जमा हो जाएंगे। लाइक माइंडेड बातें हो रही है। यार तू क्या बना रहा है? मैं ना अनअकैडमी बना रहा हूं। तू क्या बना रहा है? मैं ना AI से कुछ बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। दे पुल यू अप। कैफे में बात हो जाएगी, रेस्टोरेंट में बात हो जाएगी, चलते चलते बात हो जाएगी, टैक्सी में बातें हो जाएगी, और इसी वजह से इनोवेशन क्लस्टर्स बनने लगते हैं, एक्सेलेंस अपने आप आने लग जाता है। दुनिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला है, जिंदगी बदलनी है, दोस्त बदल लो, अपनी कंपनी बदल लो। इससे बड़ा सीक्रेट तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तुम्हें सिर्फ दोस्त बदलने हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। एटीट्यूड्स हो, तुम्हारा डिसिप्लिन है, तुम्हारा मैनरिज्म्स है, तुम्हारा स्ट्रेस पैटर्न है, तुम्हें जो कुछ भी आता है, तुम्हारी भाषा तक दोस्तों पे डिपेंडेंट हो जाती है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जितने, बिकॉज आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, तो मेरी थिंकिंग लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। अगर मेरा यही जन्म अगर दिल्ली में, या दिल्ली तो चलो भी सुधर गया, लेकिन अगर मैं हरियाणा में होता तो मुझे हरियाणवी आ जाती। मुझे अगर तमिलनाडु में मेरा दोस्त होते तो मेरे को तमिल आ जाती। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो द आइडिया हियर इज, तुम्हें जैसा बनना है वैसा ढूंढो। 5 दोस्त,
या मुझे ऐसे बनना है, अब भाई उसके पास जाओ, उससे ये मत पूछ कि मेरे को तेरा पैसा चाहिए, सो बोल भाई मेरे को अपना दोस्त बना दे। नो, लेट्स स्पेंड सम टाइम, लेट्स हैंग आउट उनसे। और जो ऐसे ही अगर तुमको अपने 5 दोस्तों में कैरेक्टरिस्टिक्स दिख जाए तो देखो, क्या वो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए चैलेंज करते, क्या वो कुछ बिल्डिंग की बात करते, चल यार बड़ा करेंगे, क्या वो आइडियाज की बात करे, हाँ यार कुछ बड़ा करेंगे यार, लेट्स, वैसा सोचते हैं यार, उनमें मोमेंटम है, उनमें हैबिट्स अच्छी है। ये देखो ABCDE, ये है 5 कैरेक्टर्स, टिक मार्क मारो, ये दोस्त है, इनको दोस्त बोला जाता है, बाकी सब टाइम पास है। और अगर नहीं है, उठाकर उस दोस्त को आज बदल दो। जिसको तुम दोस्त बोल रहे हो ना, वो दोस्त नहीं है, वो बोझ है, वो तुमको बर्बाद कर देगा, वो डुबो देगा, वो गटर में लेके जाने वाला है। उसकी जगह पर एक मेंटोर लो, हो सकता है कोई सीनियर हो, वो तुमको रेस कर दे, हो सकता है कोई बात साथ वाला हो, लेकिन उसमें वो है महत्वाकांक्षा है, एम्बिशियस है, डिसिप्लिन फ्रेंड लेकर आओ, क्रिएटिव थिंकर, मनी कमा रहा है तो मनी माइंडेड लेकर आओ, जाओ डायरेक्शन में जाना चाहते हो, IAS ऑफिसर बनना चाह रहे हो, वो एस्पिरेंट लाओ जिसने कसम खाई है कि भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा, उसको पकड़ो, तब जाके तुम वहां पहुंच जाओगे। एवरेज 5 लोगे और तुम जिंदगी में जीत जाओगे। यू डोंट हैव टू रेज योर सेल्फ, में कोई सीक्रेट नहीं है, यू फॉल टू योर एनवायरमेंट। जो तुम्हारे दोस्त है वो ही एनवायरमेंट में एवरेज में तुम लैंड करने वाले हो। इट इज इम्पॉसिबल कि ये 5 दोस्तों में से 4 नालायक है और जो 5वां है वो बिल्कुल कि राजा बन जाने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। पिक्चरों में होता है, बुक्स में तुम्हें कहानियों में, लाला लैंड में सुनाते हैं, हकीकत की दुनिया में ऐसा नहीं होगा। हकीकत की दुनिया में यू विल फॉल समवेयर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ A to E। सोचो और अपने दोस्तों को ढूंढो। चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी किस्मत बताऊं तो कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से ABCDE लिखकर अपने दोस्तों के कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना। और प्लीज डोंट मिन्स योर वर्ड्स, अपने शब्दों को रोकना मत, उतना ही सम्मान देना जितना कि वो लायक है। अगर है वो नालायक तो लिख देना नालायक, है वो लायक तो लिख देना लायक। नालायक नालायक लायक नालायक नालायक लेबल करके लिख दो, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टेल यू योर सीक्रेट। सो ये है टॉप सीक्रेट फॉर्मूला टू नो योर फ्यूचर। मेरी जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इससे सिंपल फॉर्मूला हो नहीं सकता। थिंक अबाउट इट, लेट्स क्रैक इट।